साथ तो आइए शुरू करते हैं आज की किताब जिसका नाम है बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड। अपना मैसेज क्लियर रखे ताकि कस्टमर सुन सके। जी हाँ, जिसे लिखा है डोनाल्ड मिलर ने। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप अपने कस्टमर्स का अटेंशन पाने का बेस्ट तरीका जानना चाहते हैं? क्या आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करना सीखना चाहेंगे? आपको पता है मार्केट में प्रोडक्ट्स की बहुत भरमार है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। और काफी सारे ऐसे दूसरे ब्रांड्स हैं जो कस्टमर्स का दिल जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं। तो ऐसे में ना अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? आप कैसे उन्हें अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाएंगे? तो इस बुक में आप SB7 फ्रेमवर्क के बारे में सीखेंगे। आप उस परफेक्ट स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे जो आप अपनी मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टोरी ब्रांड को अप्लाई करते हैं तो आपके कस्टमर तक आपका मैसेज क्लियरली पहुंचता है। उनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द की टू बीइंग सीन, हर्ड एंड अंडरस्टूड। जी हाँ, ऐसी न जाने कितनी कंपनीज होगी जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में खूब पैसा खर्च करती है, फिर भी इतना कुछ करने के बाद उनके प्रोडक्ट्स की सेल नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों होता है? ये कंपनीज अपनी वेबसाइट डिजाइन के लिए बेस्ट डिजाइनर्स और ग्राफिक आर्टिस्ट को सिलेक्ट करती है, उसके बावजूद उनकी सेल्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। तो फिर भला ऐसा क्या है जो ये कंपनीज कहीं ना कहीं मिस कर रही है? तो इसका जवाब ये है कि एक्चुअली ये ब्रांड्स कस्टमर तक अल्टीमेटली एक क्लियर मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनकी पहली गलती ये है कि उनकी मार्केटिंग इस बात को पिन पॉइंट ही नहीं करती कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सारी कंपनी सिर्फ अपने बारे में बात करती है, कस्टमर के बारे में बिल्कुल भी नहीं। वो अपने प्रोडक्ट्स की ग्रेटनेस यानी कि जो भी अच्छाइयां हैं वो तो बताती है, मगर ये नहीं बताती है कि उससे कस्टमर की हेल्प कैसे होगी, उन्हें क्या फायदा होगा। और फिर होता ये है कि लोग भी उनकी केयर नहीं करते। डे टू डे लाइफ में लोगों के लिए मार्केट का मीनिंग है सर्वाइव एंड थ्राइव। हम ह्यूमंस जो कुछ करते हैं उसके पीछे सर्वाइवल एक मेन रीजन होता है। लोगों को फूड चाहिए, सेफ्टी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि इन सबका मीनिंग है सर्वाइव करना। और जब तक आपकी मार्केटिंग उन्हें ये नहीं बताएगी कि उन्हें अच्छा खाना कैसे मिल सकता है, या दोस्त कैसे मिल सकते हैं, या एक्सपीरियंस कैसे मिल सकता है, तब तक लोग आपको भाव नहीं देने वाले हैं। मान लीजिए भले ही आपका ब्रांड बहुत ही धांसू क्वालिटी का बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा हो, फिर भी लोग वो प्रोडक्ट यूज करेंगे जो उन्हें क्लियर मैसेज दे, फिर चाहे वो घटिया क्वालिटी का ही क्यों ना हो। और ऐसा आपने बहुत बार देखा भी होगा। एक और मिस्टेक जो कंपनीज अक्सर करती है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, कुछ ऐसी इररिलेवेंट चीजें जो कस्टमर समझ ही नहीं पाता और कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मार्केटिंग को समझने में लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े, दिमाग लगाना पड़े। तो जब लोग वेबसाइट में आपके एड्स देखेंगे तो उन्हें तुरंत आपका मैसेज समझ आना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या ऑफर कर रही है, आपके प्रोडक्ट उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपका ब्रांड उनके लिए क्या कर सकता है, आपकी मदद से वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें साफ समझ आनी चाहिए, और यही वो चीजें हैं जो मैटर करती है कि बाकी सब शोर शराबा है। अगर आप उन्हें इररिलेवेंट और कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन देंगे तो लोग भला क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? अब जैसे एग्जांपल के लिए स्टीव जॉब्स की हम बात करें तो क्या आपको मालूम है कि स्टीव जॉब्स ने अपने कंप्यूटर लीसा को प्रमोट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे 9 पेजेस का एड दिया था। ये 1983 की बात है। इस एड की टॉप लाइंस में इस कंप्यूटर के टेक्निकल फीचर्स के बारे में बताया गया था। पर दुख की बात तो ये थी कि स्टीव जॉब का ये मार्केटिंग का आइडिया बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ, क्योंकि कोई टेक गीक्स ही इस टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे गए 9 पेज के एड को समझ सकता था, एक नॉर्मल इंसान नहीं। लीसा पर काम करने के बाद स्टीव जॉब्स को कंपनी छोड़नी पड़ी थी। तब उन्होंने एनिमेशन स्टूडियो पिक्सर चलाने का डिसीजन लिया, और स्टोरी टेलर का काम करते हुए स्टीव जॉब्स के अंदर कुछ चेंज आया। तो जब एप्पल में उनकी वापसी हुई तो जॉब्स अपने साथ एक क्लियर, कंप्लेनिंग, कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग कैंपेन लेकर आए। 9 पेज के एड के बदले एप्पल ने अब सिर्फ 2 वर्ड्स में मार्केटिंग को कम्युनिकेट करने का इरादा दिया, जो थे थिंक डिफरेंट। जॉब्स ने ये एप्पल के इस स्टेटमेंट का बिल बोर्ड पूरे अमेरिका में लगवा दिया। ये बात नोटिस की जा सकती है कि एप्पल के थिंक डिफरेंट स्टेटमेंट के बाद ही कंपनी पूरे मार्केट में छा गई। तो पिक्सर में जॉब्स के साथ ऐसा क्या हुआ था? ये चेंज उनमें कैसे आया? असल में पिक्सर में काम करते हुए जॉब्स को रियलाइज हुआ कि अच्छी मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे यही सीक्रेट है।
एक अच्छी स्टोरी कैसे कम्युनिकेट की जाती है ये बात उन्हें मालूम है। एक स्टोरी किसी भी ब्रांड के मैसेज को क्लियरली बताती है। लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का ये एक परफेक्ट तरीका है। अगर आपको अपने ब्रांड का क्लियर मैसेज देना है तो उसे एक स्टोरी के थ्रू दीजिए। ये सारी कंफ्यूजन दूर करके आपके मैसेज को सिंपल और रेलेवेंट बनाएगा।